कक्षा 10वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम व्याकरण पाठ पहला शब्द पद व पदबंध में अंतर इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। एक या अधिक अक्षरों या वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा और भी एक है, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक यानी कि अर्थ के साथ एवं व्यवस्थित वर्ण समूह शब्द कहलाता है। शब्द स्वतंत्र रहकर ही अपना अर्थ प्रकट करते हैं। ध्वनि के अनुसार वर्णों का उद्गम होता है। तो शब्द का अर्थ ये है कि सार्थक वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। तो उदाहरण है यहाँ पर राम, स्कूल, बुद्धिमान। तो यहाँ पर ये शब्द है जिसका अर्थ निकलता है, इसलिए ये क्या है, शब्द है। राम, स्कूल, बुद्धिमान, ये पढ़कर हमें किसी चीज़ का बोध होता है। स्कूल यानी कि स्कूल, पाठशाला का बोध जो है वो होता है। बुद्धिमान, राम, इनका बोध होता है हमें, यानी कि इसका अर्थ हमें पता चलता है, इसलिए ये शब्द है। शब्द के भेद देखेंगे बच्चों। शब्द के भेद हैं मुख्यतः दो, अविकारी और विकारी। अविकारी शब्द के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी में आते हैं। यानी कि इनमें कोई विकार नहीं होता है। लिंग वचन के अनुसार शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, इसे हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। विकारी शब्द लिंग वचन पुरुष इत्यादि में परिवर्तन आता है, इसलिए ये विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पद किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पद हमने सबसे पहले देखा शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक समूहों को शब्द कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं। पद देखेंगे, पद किसे कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर एक लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों से अनुशासित हो जाते हैं, अर्थात व्याकरणिक नियमों से बंधे जाते हैं। उदाहरण है, राम वनवास को गए। दूसरा उदाहरण है, आज स्कूल की छुट्टी है। तीसरा उदाहरण, बुद्धिमान होने के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रत्येक वाक्य में जो प्रत्येक शब्द है, ये वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये स्वतंत्र न रहकर लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, कारक आदि के नियमों के अनुशासित होते हैं। यानी कि लिंग वचन के अनुसार, क्रिया के अनुसार, विशेषण के अनुसार ये शब्द जो होते हैं वो वाक्य में आते हैं। तो वाक्य में आने वाले शब्दों को इतना ध्यान में रखना है कि वाक्य में आने वाले शब्दों को हम पद कहते हैं। राम क्या है, यहाँ पर कर्ता है, तो राम क्या है, पद है। वनवास क्या है, पद है। गए क्या है, पद है, क्रियापद है, लेकिन ये पद है। आज स्कूल की छुट्टी है, आज स्कूल की छुट्टी है, इसमें आज, स्कूल, छुट्टी है, ये सभी पद कहलाते हैं।
जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। कारक, वचन, लिंग, पुरुष इत्यादि में बनकर शब्द पद बन जाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। इतना ही ध्यान में रखना है बच्चों। शब्द किसे कहते हैं? जो वर्णों के सार्थक समूह होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। बच्चों, जैसे हमने शब्द के भेद देखे हैं, शब्द के भेद हमने मुख्यतः दो देखे थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। उसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द हमने देखा है, और अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात हमने देखा है। उसी प्रकार पद के भी भेद है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पद के भेद कितने हैं? मुख्यतः 5 हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 हैं। तो हम देखेंगे पद के भेद: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये जो है। आगे भी है संबंध बोधक पद, समुच्चय बोधक पद और विस्मयादि बोधक पद। समझ में आए बच्चों? अब पद किसे कहते हैं तो हम इसके बाद देखेंगे पदबंध किसे कहते हैं। वे पद समूह अथवा वाक्यांश जो परस्पर मिलकर एक ही भाषिक इकाई का कार्य करते हैं पदबंध कहलाते हैं। इस प्रकार जब दो अथवा दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का काम करते हैं तो पदों का यह समूह पदबंध कहलाता है। पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक पद जुड़कर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, ऐसे पद समूह को हम पदबंध कहते हैं। यानी कि एक से अधिक पद जो है वो सबसे पहले जुड़ते हैं व्याकरणिक नियमों के आधार पर, और ऐसे पद समूह को हम क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं। तो पदबंध के 5 भेद है। कौन कौन से देखेंगे हम? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 प्रकार है। अगर उदाहरण देखें संज्ञा पदबंध का, दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र, तो आखिर में छात्र है, यानी किसके बारे में बताया गया है? छात्र के बारे में। दिन रात परिश्रम करने वाले छात्र, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? छात्र। तो ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। सर्वनाम पदबंध, रात भर जागते वाले तुम सो कैसे गए। रात भर जागने वाले तुम सो कैसे गए, यानी कि रात भर जागने वाले के बाद तुम आ गया, तो ये सर्वनाम है और इसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। विशेषण पदबंध, या यहाँ पर क्रिया पदबंध सबसे पहले दिया है। क्रिया पदबंध देखेंगे। बंदर रोटी तोड़कर धीरे धीरे खा गया, यहाँ पर उदाहरण है क्रिया पदबंध का। बंदर रोटी तोड़कर धीरे धीरे खा गया, तो यहाँ पर तोड़कर धीरे धीरे खा गया, ये पदबंध क्रिया पदबंध का उदाहरण है। विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण के पहले हम देखेंगे विशेषण पदबंध। काले घोर गरजते बादल मन में भय उत्पन्न कर रहे थे। काले घनघोर, ये क्या है? विशेषता है, बादलों की विशेषता है काले घनघोर गरजते। तो ये विशेषण जो है इस पदबंध में आया हुआ है। काले घनघोर गरजते बादल मन में भय उत्पन्न कर रहे थे, तो ये है विशेषण पदबंध का उदाहरण। क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण देखेंगे। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ
चला गया। वह गुस्से में, कैसे? वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। शब्द, पद व पदबंध में अंतर। शब्द स्वतंत्र वर्णों की एक स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द सार्थक एवं निरर्थक दोनों होते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त हो शब्द है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। पदबंध दो या दो से अधिक पदों का समूह है जो परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का कार्य करते हैं। पदबंध के लिए यह आवश्यक है कि पद एक से अधिक हो या तथा उन पदों का समूह एक ही भाषिक इकाई का काम करे। पद परिचय अगर करना है तो पद परिचय में ध्यान देने योग्य बातें। संज्ञा पदबंध। यदि रेखांकित पद संज्ञा है तो 3 संज्ञा भेद जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसके संबंध का उल्लेख करना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने लिखा है, पदबंध का अंतिम पद यदि संज्ञा पद हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। ये कर्ता, कर्म आदि के पूरक के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण है, राम ने लंका के राजा रावण को मारा। तो यहाँ पर राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध क्या है? रावण। राम ने लंका के राजा, ये आश्रित है, और रावण को ये पद जो है ये संज्ञा पद है। अन्य सभी पद उसी पर आश्रित है तो ये संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा। आसमान में उड़ता ये क्या है? आश्रित पद है। और गुब्बारा जो है ये संज्ञा पदबंध है। गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। इसमें गुब्बारा जो है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। बाद में देखेंगे। सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहां मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण है, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं। तो यहाँ पर एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर आए सर्वनाम का कार्य करे, अर्थात जहाँ मुख्य पद सर्वनाम होता है तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। विदेश से आए अतिथियों में ये आश्रित पदबंध है। कुछ जो है ये सर्वनाम पदबंध है। हिंदी जानते हैं, विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं, तो कुछ क्या है? सर्वनाम पदबंध। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम जो है सर्वनाम पदबंध कहलाता है। आज चुप क्यों हो। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज चुप क्यों हो, इसमें तुम क्या है? सर्वनाम पदबंध है। विशेषण पदबंध देखेंगे। जब एक से अधिक पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहाँ शीर्ष पद विशेषण हो तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। उदाहरण है,
मोहन बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है। यहाँ पर बहुत नेक, ईमानदार तथा परिश्रमी, ये विशेषताएं हैं किसकी? बालक की। तो विशेषण पदबंध ये कहलाता है। मोहन बहुत नेक, ईमानदार, परिश्रमी बालक है, ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। मुझे 2 किलो पीसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो रेखांकित किए गए पद जो है, पदबंध जो है, ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। ये विशेषता है। लाल क्या है? विशेषण है। ये रंग का बोध होता है लाल। 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए। तो यहाँ पर मिर्च के बारे में विशेषता है लाल, तो यहाँ पर विशेषण पदबंध 2 किलो पिसी हुई लाल, ये रेखांकित जो पदबंध है, ये विशेषण पदबंध का उदाहरण है। क्रिया विशेषण के पहले क्रियापदबंध देखेंगे। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रियापदबंध कहते हैं। उदाहरण है, आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं। सुनना और पढ़ना ये दोनों भी क्या है? क्रिया है। सुनते सुनते पढ़ते हैं, ये क्रियापदबंध कहलाता है। वह पढ़कर खाना खाकर सो गया। देखो यहाँ पर पढ़कर खाना खाकर सो गया, यानी कि पढ़ना, खाना और सोना और सो जाना, ये क्या है? क्रिया है। तो क्रियापदबंध का ये उदाहरण है। क्रिया विशेषण पदबंध, जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बने जो क्रिया की विशेषता बताया, अर्थात जहाँ प्रमुख पद क्रिया विशेषण हो, तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण है बच्चों, माँ कल सुबह तक आएगी। कल सुबह तक, ये क्या है? क्रिया विशेषण का उदाहरण है। वह लगभग 5:30 बजे पहुंचा। कितने बजे पहुंचा? 5:30 बजे पहुंचा। तो पहुंचने की क्रिया हो रही है 5:30 बजे, विशेषता है। तो क्रिया विशेषण जो है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। दबी आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। आलोचना दबी जबान से की जा रही थी। दबी जबान से यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, दबी जबान से जा रही थी। आलोचना दबी जबान से जा रही थी। दबी जबान से क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यह सूखा बारिश न होने से हुआ। बारिश न होने से हुआ, ये क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। यहाँ भूखमरी भूकंप की वजह से हुई। भूकंप की वजह से, ये जो है, ये पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। शब्द, पद और पदबंध में अंतर ये हमने देखा है। सबसे पहले हमने देखा था शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों की स्वतंत्र सार्थक इकाई है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। शब्द सार्थक एवं निरर्थक दोनों होते हैं। पद जो है, पद के बारे में हमने जानकारी ली थी। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। पद वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। पद से लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया का संबंध होता है। पदबंध, पदबंध 2 या 2 से अधिक पदों का समूह है जो परस्पर मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई का कार्य करते हैं। पदबंध के लिए यह आवश्यक है कि पद एक से अधिक हो तथा उन पदों का समूह एक ही
भाषिक इकाई का काम करे। तो हमने ये पाठ देखा है, शब्द पद व पदबंध में अंतर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कुछ अगर आपकी समस्या हो तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।